हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपीजीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस एचपीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है इसका, द राजाज ऑफ चंबा बिलोंग टू विच लाइनेज। चंबा के राजा किस वंशावली के हैं? तो चंबा के जो राजा हैं, राजा की वंशावली है वो राजपूतों के सूर्यवंशी वंशावली है। ओके, सूर्यवंशी राजा है ये। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। माना जाता है कि जो चंबा रियासत है इसकी स्थापना 1550 ईस्वी में की गई थी। अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे राजा मारू, और राजा मारू जिन्होंने चंबा रियासत की स्थापना की थी 550 एडी में। ओके, इसका रिकॉर्ड, इसका विवरण हमें मिलता है राज तरंगिणी में। एक पुस्तक है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी पुस्तक है। ये कश्मीर का इतिहास है इसमें मेनली। ये कल्हण के द्वारा लिखी गई है, कल्हण के द्वारा। ओके, और चंबा रियासत की स्थापना की थी राजा मारू ने 1550 ईस्वी में, और ये सूर्यवंशी राजा थे, अयोध्या से आए थे, और इनकी राजधानी थी ब्रह्मपुर, जिसका आजकल नाम है भरमौर। ओके, राजधानी थी इनकी भरमौर। इसके बाद आए अगले राजा जो हुए वो हुए आदित्य वर्मन। आदित्य जो थे, इन्होंने सबसे पहले वर्मन उपनाम लगाया था, अपना सरनेम वर्मन लगाया था आदित्य ने। ओके, आदित्य वर्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। राजस्व प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर में है, जोगिंद्र डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ओके, रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जोगिंद्रनगर में है, जोगिंद्रनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन में है फेरलांस मशोबरा, तो मशोबरा में है फेरलांस। यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जो एचएएस अधिकारी होते हैं उनका प्रशिक्षण यहाँ पे होता है फेरलांस में। इसकी स्थापना हुई थी 1974 को, 1974 को फेरलांस में इस संस्थान की स्थापना हुई थी। एग्जैक्ट डेट बताएं तो 1 जनवरी 1974 ईस्वी को। अगर यहाँ के अध्यक्ष की बात करें, पहले अध्यक्ष की बात करें यहाँ पे, तो वी.के. शर्मा यहाँ के पहले अध्यक्ष थे। वी.के. शर्मा उनका नाम था। और ये जो फेरलांस है इसका निर्माण जो है आर डिक्सन के द्वारा किया गया था। ओके, आर डिक्सन नाम याद रखें, फेरलांस के निर्माता जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरार फूकी सिस्टम ऑफ मैरिज प्रिवेल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। विवाह का जरार फूकी प्रारूप जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मान्य है या मनाया जाता है? ये एक विवाह का एक प्रक्रिया है, रीत है ये विवाह की। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी मनाई जाती है, कुछ एरियाज में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के जरार फूकी। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये एक भाग कर की जाने वाली शादी है। ओके, भाग कर शादी की जाती है, जो लड़की अपने पेरेंट्स की कंसेंट के बिना ही लड़के के साथ जब भाग जाती है, उसके साथ शादी कर लेती है, तो उसे जरार फूक की संज्ञा दी जाती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। इसे बराड़ फूक के नाम से भी जाना जाता है, बराड़ फूक। ओके, बराड़ फूक इसलिए कहा जाता है कि बराड़ यानी झाड़ियों में आग लगाकर उसी के फेरे लगा लेते हैं जो लड़का लड़की होते हैं और अपना विवाह संपन्न करते हैं, इसलिए इसे बराड़ फूक कहा जाता है। चंबा में इसी शादी को, इसी रिचुअल को कहा जाता है झिंडी फूक। ओके, झिंडी फूक कहा जाता है चंबा में। मंडी में कहा जाता है, कांगड़ा में कहा जाता है जरार फूक या बराड़ फूक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकेम द फर्स्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द स्टेट टू हैव बीन लिंक्ड विद क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। तो ये पुलिस स्टेशन है संजौली पुलिस स्टेशन, शिमला का संजौली पुलिस स्टेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों सही या दोनों गलत है। तो स्टेटमेंट 1 है, चारंग पास इज द पास एट द एलिवेशन ऑफ 4850 मीटर्स वे रोड्स ऑफ जंस्कार, लद्दाख, स्पीति एंड लाहौल मीट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो चारंग पास है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है,
यहाँ लाहौल भी दिया है, स्पीति भी दिया है, लद्दाख भी दिया है, तो ये यहाँ पे ये रोड मीट नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। चरांग पास डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, ये चितकुल के पास सांगला वैली और बसपा वैली को जोड़ता है। ओके, अगर चरांग पास की बात करें तो इसकी हाइट है 17,200 फीट। ओके, स्टेटमेंट 2 है, वुमेन ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हैव डिसाइड टू प्लांट सीबक थॉर्न इन द रीजन to conserve the environment which is considered an eco-friendly plant for that area। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए लाहौल स्पीति में महिलाओं के द्वारा अपने क्षेत्र में समुद्री झर्रे रोपने का निर्णय लिया है। ओके, जिसे सीबक कहते हैं, इसे लगाने का निर्णय लिया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ बुशहर एक्टेड विद हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स द ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857 मिटनी। 1857 के सैन्य विद्रोह के दौरान बुशहर रियासत के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया था? तो वे राजा थे शमशेर सिंह। राजा शमशेर सिंह ने अंग्रेजों का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था। ओके, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस समय। ओके, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, शमशेर सिंह। देखिए, जब बात हो रही है बुशहर रियासत की, तो बुशहर रियासत के अंतिम राजा थे राजा पदम सिंह। राजा पदम सिंह ये वीरभद्र सिंह के फादर थे। अगर बुशहर रियासत के स्थापना की बात करी तो ये की थी प्रद्युम्न ने। ओके, प्रद्युम्न, राजा प्रद्युम्न, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने बुशहर रियासत की स्थापना की थी और अपनी राजधानी, इनकी राजधानी बनाई थी कामरू में। ओके, कामरू। बाद में चतर सिंह एक राजा हुए बुशहर के, उन्होंने अपनी राजधानी कामरू से चेंज कर दी थी। कहाँ पे? सराहन में। ओके, सराहन में इन्होंने राजधानी ट्रांसफर की थी चतर सिंह ने। बुशहर के एक और राजा हुए जिनका नाम था राजा केहरी सिंह। आपने सुना होगा राजा केहरी सिंह। देखिए, बुशहर रियासत तो जो है इंपॉर्टेंट रियासत है, यहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। राजा केहरी सिंह जो थे, इन्हें अजान बाहू की संज्ञा दी गई थी, अजान बाहू का नाम दिया था, अजान बाहू का नाम दिया था इन्हें औरंगजेब ने। ओके, औरंगजेब ने अजान बाहू। राजा केहरी सिंह के टाइम में ही लवी मेले की शुरुआत हुई थी। ये कह सकते हैं कि लवी मेला शुरू करवाया था राजा केहरी सिंह ने। रवि मेला एक इंटरनेशनल फेयर है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है रवि मेला, और हिमाचल का सबसे पुराना मेला भी है, व्यापारिक मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत पूछा है? यहाँ पे का प्रतिशत सबसे कम है। ये क्वेश्चन हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो हमारी प्रीवियस वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, इनडायरेक्टली बीच में ये फैक्ट आया था। सबसे कम एससी पॉपुलेशन की परसेंटेज सबसे कम है लाहौल स्पीति में, केवल 7.84% परसेंटेज एससी है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। और यहीं पे ही सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब की। कितनी परसेंटेज है? 73% एसटी पॉपुलेशन है लाहौल स्पीति में। और लाहौल स्पीति में ही सेकंड लोएस्ट लिटरेसी रेट है। लाहौल स्पीति के पहले नंबर पे आपको पता है चंबा डिस्ट्रिक्ट है लोएस्ट लिटरेसी रेट में, सेकंड नंबर पे है लाहौल स्पीति। फर्स्ट नंबर पे है लिटरेसी रेट की बात करें तो हमीरपुर है फर्स्ट नंबर पे लिटरेसी रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक इज लोकेटेड बिटवीन डोडरा कवार एंड सांगला, जो किन्नौर में है सांगला, और डोडरा कवार जो डिस्ट्रिक्ट शिमला का लास्ट जो है बहुत ट्राइबल क्षेत्र है। डोडरा कवार और सांगला के बीच में कौन सी लेक सिचुएटेड है? तो ये लेक है ब्रदौंसर लेक। ये लेक है सांगला और किन्नौर के बीच में। ओके, डोडरा कवार और सांगला के बीच में है ब्रदौंसर लेक। कराली लेक जो है ये भी शिमला में है। ओके, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है कराली लेक। और करेरी लेक जो है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। घड़ासरू लेक कहाँ है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वेयर इज घड़ासरू लेक सिचुएटेड। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ग्लेशियर फीड्स द पब्बर रिवर, कौन सा ग्लेशियर जो है पब्बर नदी को पानी देता है? कुल्टी, शिली, चंद्रनाहन या पाचा ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर है इनमें से जो पब्बर नदी को पानी देता है? अपना आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। ओके,
एंड अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।